नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष ने जहां एसआईआर, कोडिन कफ सिरप मामले समेत कई मुद्दों पर सरकार पर जमकर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्र के दौरान विपक्ष पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं। प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विपक्ष को करारा जवाब दिया, तो साथ ही यह भी कहा कि जो भी कब्जा करेगा उसे छोड़ूंगा नहीं। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने से कोई नहीं रोक सकता। और इस बीच ब्राह्मण विधायकों को उनका कुटुंब तैयार हो गया है। दरअसल शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन यानी कि कल शाम को कुशीनगर के बीजेपी विधायक पीएन पाठक की पत्नी के जन्मदिन के नाम पर उनके लखनऊ आवास पर एक मीटिंग हुई है, जहां पर मिर्जापुर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने बताया कि मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत कैसे बनाया जाए, इस पर चर्चा हुई है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यही समय होता है जब सभी विधायक एक साथ होते हैं और एक दूसरे के साथ बैठते हैं, इसको किसी से ना जोड़ा जाए। आज संस्कार विहीन हो रहा है, पश्चिमी सभ्यता जा रहा है, तो हम लोगों का संस्कार देने का काम है कि कैसे हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें। जो हमारे माता पिता आज वृद्धाश्रम में भेजे जा रहे हैं, पहले तीन पीढ़ियां एक साथ एक छत के नीचे रहती थी, आज एक पीढ़ियां भी रहना नहीं चाह रही। इसके विषय में चिंतन मंथन था कि कैसे इन लोगों को संस्कारित करके। मुझे लगता है कि जब विधानसभा का सत्र चलता है तो इसको ब्राह्मण और क्षत्रिय और पिछड़ा और वर्ग से जोड़ के मत देखा करिए। विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं, कोई गलत बात नहीं है। हम सदन में भी मिलते हैं, घरों में भी मिलते हैं, मंत्रालयों में भी मिलते हैं, तो मिलना यह एक अलग विषय है, इसको अलग। और भी शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग एक बार फिर से साइकिल से विधानसभा पहुंचे हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल से खास बातचीत में जाहिद बेग ने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम जैसे विषय को सदन में चर्चा के लिए उठाया गया है। एक बार ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है और समाजवादी पार्टी से भदोही से जो विधायक है जाहिद बेग, वो साइकिल से यहाँ पहुँचे हैं। सत्र का चूँकि आखिरी दिन है, लगातार जो है सत्र में मांग की जा रही है विपक्ष की ओर से कि किसानों के मुद्दों पर बात नहीं हो रही है और आरक्षण के मुद्दों को भी बात नहीं हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जाहिद बेग हैं जो विधायक हैं। क्या कहेंगे, आज चूँकि आखिरी सत्र का आखिरी दिन है और जो मुद्दों पर जो बात करने की कल भी बात हुई थी, आज क्या रखी जाएगी? सबसे पहले मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जनता का हम लोग जीत के आते हैं विधानसभा में बोलने के लिए, तो कम से कम सत्र 2 दिन 4 दिन बढ़ा दिया जाए। ये सरकार सत्य में इसलिए कम करना चाहती है, सरकार मेन मुद्दों से भागना चाहती है। सरकार नहीं चाहती किसानों का मुद्दा उठे, मजदूरों का मुद्दा उठे, पीडीए का मुद्दा उठे और स्मार्ट मीटर के नाम पर लोग लूटा जा रहा है उसका मुद्दा उठे। इन मुद्दों को बचाने के लिए सिर्फ अपना बजट पास कराने के लिए ये मीटिंग विधानसभा बुलाई थी, लेकिन शायद विधानसभा भी न बुलाई। एसआईआर मुद्दे को लेकर के भी जो है विपक्ष ने काफ़ी जो है उसको उठाया था। क्योंकि एसआईआर मुद्दे पे हमारे नेता ने पहले कहा कि उसे आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए। अगर आप आधार कार्ड से जोड़ देंगे तो देश के किसी कोने में रहेंगे तो आपका एक ही वोटर लिस्ट बनेगा। लेकिन सरकार, आयोग दोनों आधार कार्ड पर जोड़ने से भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं आयोग सरकार के, हमें लगता है कि आयोग सरकार के अंडर में काम कर रही है। पहले जब ये मामले होते थे तो सरकार आयोग के अंडर में होती थी, अब आयोग सरकार के अंडर में काम कर रही है, इसलिए सवाल उठाना लाजमी है। जनता का विश्वास इसीलिए उठ जाता है जब आप निष्पक्ष वोटर लिस्ट बनाना चाहते हो तो आधार कार्ड में जोड़ दीजिए। भाग की रही सरकार, मशीनरी उनके हाथ में है, किसको बढ़ा दे किसको घटा दे, इसलिए इस मुद्दे को हम लोग उठाने का किया। बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये जाहिद बेग जी थे जो विधायक हैं भदोही से। साफ कहना है कि सरकार मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, सिर्फ अनुपूरक बजट लाना था, इसलिए इस सत्र को बुलाया गया था। कैमरा पर्सन हमजा के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चौथे दिन भी हंगामा देखने को मिला है और जौनपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज का यह कहना है कि जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी उसके लिए समय यह बढ़ना चाहिए। हमारे संवाददाता तौकर किदवई से खास बातचीत में और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं।
समाजवादी पार्टी के जौनपुर से विधायक तूफानी सरोज जी हमारे साथ हैं। बजट का चौथा दिन है। तूफानी सरोज जी, आप तो बड़ा राजनीतिक घराना हो गया है, बेटी भी सांसद है। इस पूरे परिवेश में राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। आपने देखा कि पिछले सेशन में हमने देखा था कि एक बैठक की गई जिसमें कहा गया कि जो क्षत्रिय जो विधायक थे उन्होंने बैठक की थी अलग, और इस बार देखा गया कि एक ब्राह्मणों ने अलग बैठक की है। ये भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मण 2022 से ही नाराज चल रहा है। तो ये समीकरण कैसे बन रहे हैं? क्या ये नाराजगी अगले चुनाव में नजर आएगी? अगले चुनाव में नाराजगी जो आएगी वो आपके सामने देखने को मिलेगा। ये ब्राह्मण लोग नाराज आज से नहीं है, ये योगी जी के बैठने के बाद से ही है। लेकिन अब वो उनका कोई उनके सिस्टम से उनके तरफ कोई समीकरण नहीं बन पा रहा है। बीच बीच में वो बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं पाते हैं जो है। अब परिस्थितियाँ जो भी हैं आपके सामने सब आएगा, और बहुत कुछ जानकारी तो हम लोग प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जानकारी होती है। जैसे आपने बताया कि ब्राह्मणों ने मीटिंग लिया जो है, निश्चित है कहीं न कहीं कोई बात होगी जो है, उनके दिल दिमाग होगा। अब वहाँ क्या बातें हुई जो है, किस इशू पर हुआ जो है, इसकी बहुत विशेष जानकारी हमें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बदला है, जिसमें अब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पूर्वांचल से आते हैं, लेकिन इसके पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो पश्चिम यूपी से थे। क्या ये भी एक कंट्रडिक्शन पैदा होगा? आपको लगता है कि पश्चिम और जो पूर्वांचल की राजनीति है इसमें भी कुछ बदलाव होंगे? देखिए, ये अध्यक्ष है कोई भी बदल जाए, पूर्वांचल के बना ले या पश्चिमांचल के बना ले, जो है अध्यक्ष बदलने से कुछ नहीं होता। नेता की नीति बदलने से, विचार बदलने से ही कुछ होता है। इनका जो है नीति जो है भारतीय जनता पार्टी की पीडीए के खिलाफ है, और पीडीए का एक तरफा नारा है सत्ता परिवर्तन का। पीडीए का हक अधिकार मारा जा रहा है, इसके लिए पीडीए के लोग एकजुट हैं। ये अध्यक्ष जो है कितना ही बदल लें, लेकिन 2027 में इनको अपनी करनी का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन एक बैठक कल और हुई है। कल एक होटल में भी कुछ पश्चिम के नेता बैठे थे, और वो ये कह रहे हैं कि पश्चिम के जो नेता हैं उनको थोड़ा सा दरकिनार किया जा रहा है, उन्हें वो तवज्जो नहीं दी जा रही है, जबकि पूर्वांचल से जब प्रदेश अध्यक्ष बन गया है तो वहां तरजीह ज्यादा दी जा रही है। अब ये देखिए, ये उनका विषय है, भारतीय जनता पार्टी को आपसी विषय है। पूर्वांचल के लोग ज़्यादा तवज्जो पा रहे हैं, पश्चिमांचल के लोग तवज्जो पा रहे हैं, ये तो वो जाने, उनकी बातें जाने। अब उनकी बातों का उत्तर हमसे कैसे पूछ रहे हैं? वो तो भाजपा के लोग जाने कि हम क्या तवज्जो दे रहे हैं, हम बराबरी तवज्जो दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये तो नीति, सिद्धांत, रणनीति सब बीजेपी की है, और ये सब हमेशा चलते आया है। मीटिंगें होना न होना, निर्णय होना न होना, ये सब चलता रहता है। लेकिन तूफानी सरोज जी, आप तो सदन में मौजूद रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मुद्दा इस बार गर्म नजर आया वो था कोडीन भैया का। आपके जिले से एक पूर्व सांसद, उनका नाम बार बार इस पूरे प्रकरण में सामने आया है, तो वो पूर्व सांसद पर क्या कार्रवाई आपको लगता है कि अभी होनी चाहिए थी? समाजवादी पार्टी तो इस मुद्दे को उठा रही है। नहीं, बात ऐसा है, हम कोडीन के अपराधियों के खिलाफ हैं। कोडीन में जो भी हो उसका सीबीआई जांच हो, और जांच में जो भी दोषी पाए जाएं, जांच में उसको उसका जो है सजा मिलनी चाहिए। और क्योंकि इस तरह ये जो कोडीन सिरप है ये तमाम बच्चों को दिया जाता है, और सब लोग भी पीते हैं सर्दी जुकाम होने पर। इस तरह का अगर मिलावटीपन चलता रहेगा, लोगों पर अंकुश नहीं लगा जाएगा, सजा लोगों को नहीं मिलेगी, तो न जाने कितनी मौतें होगी जो है। तो कोडीन पे जो है हम अपराधियों के खिलाफ है, जो भी अपराधी है, दोषी है, उसे उसको सजा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तूफानी सरोज जी विधायक हैं जौनपुर से, और उनकी बेटी प्रिया सरोज सांसद हैं जौनपुर से। और फिलहाल जो सत्र का चौथा दिन है, और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो कोडीन और वंदे मातरम का जो इशू था, इसके अलावा इन लोगों की मांग थी कि अपराध पर भी चर्चा हो, लेकिन फिलहाल उसे अस्वीकार कर दिया गया है। अब देखना होगा कि आज की चौथे दिन की चर्चा किस तरह रहती है। कैमरा पर्सन हमदा के साथ तौकर जनता टीवी लखनऊ। राज्य मंत्री दयाशंकर दयालु मिश्र का कहना है कि विपक्ष को हर अच्छे काम को लेकर विरोध करने की आदत है। सच्चाई तो यह है कि विपक्ष को किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करना। हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल से खास बातचीत में और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। सत्र चल रहा है और चौथा दिन है। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं। मंत्री जी, जिस तरीके से विपक्ष की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि किसी मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ अनुपूरक बजट लाने को लेकर के ये सत्र बुलाया गया था। नहीं, बजट आवश्यकता है प्रदेश के विकास के लिए। समय समय पर पैसे की जैसे ज़रूरत होती है, विकास के लिए आपको पता है कि पैसे ज़रूरत है, और उत्तर प्रदेश के
सर्वांगीण विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तर प्रदेश के लिए कहीं पैसे की कमी नहीं होगी, और उसी के लिए इस तरह के अनुपूरक बजट की आवश्यकता होती है। और वो किसानों के मुद्दों को लेकर के और जो आरक्षण मुद्दे को लेकर के भी कल मुद्दा नहीं विपक्ष के पास, विपक्ष सिर्फ पानी पीटता है और वो एक ही बात को बार बार दोहराते रहे, इसलिए उनके पास बहस करने का और उत्तर प्रदेश में किसी बात की आलोचना करने के लिए कोई ऐसा विषय नहीं। विपक्ष ये भी कह रहा है कि वंदे मातरम को लेकर के कोई भी जो है किसी संगठन और किसी के जो है विचारधारा की जागीर नहीं है। मैंने कहा ना, विपक्ष क्या कहता है इसको, अगर आप लोग भी बहुत गौर से देखते होंगे कि विपक्ष के पास ऐसे कोई मुद्दा नहीं जिस पे वो प्रदेश की सरकार की आलोचना कर सके, और सिर्फ पुरानी रटी रटाई बातों को बार बार दोहराना ही उनकी प्राथमिकता में रहता है। धन्यवाद। तो ये थे दयाशंकर मिश्र दयालु जी, जिन्होंने बताया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है जो जिस पर वो यहाँ पर आकर चर्चा कर सके। कैमरा पर्सन हमजा के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष और पीएम के दौरे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश आज माफिया रहित और अमन चैन की राह पर है। साथ ही उन्होंने यह भी बता दिया कि विपक्ष के अराजक तत्वों को पुलिस ने ठिकाने लगाने का काम किया। वहीं उप मुख्यमंत्री ने पीएम दौरे पर कहा कि कल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण भी करेंगे। डिरेल्ड है, जगत विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रदेश को अराजकता की आग में 4 बार झोंकने के बाद भी उनकी पेट की आग शांत नहीं हुई है। प्रदेश में हजारों दंगे करा चुके हैं, गुंडे बदमाश माफिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बना चुके हैं। अब जब माफिया विहीन स्टेट है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है कि मैं क्या करूं, अब कोई रास्ता नहीं उनको दिख रहा है। समाजवादी पार्टी की दाल उत्तर प्रदेश में नहीं गलने वाली है। उनके अराजक तत्वों को हमारी पुलिस ने ठिकाने लगा दिया है। अभी तक जितने भी माफिया प्रदेश में हुए हैं उनको महिमा मंडित और पुष्पित पल्लवित करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकारों में ही हुआ है। आज प्रदेश अमन चैन के राह पर है, डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित हो रहा है। अब समाजवादी पार्टी की दाल नहीं गलेगी। प्रदेश में 27 में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। हम सबको पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जन्म शताब्दी है, ऐसे अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं कह सकता हूं कि बड़ी बड़ी प्रतिमाओं का आपको समवेत दर्शन प्राप्त होंगे। एक बड़ा पार्क बनाया गया है और वहां पर वास्तव में आप देख पाएंगे भारत माता के जो सच्चे पुजारी थे उनकी स्मृतियों को नमन करने के लिए एक बड़ा वहां पर कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मैं प्रदेशवासियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं। सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन वहां प्राप्त करेंगे। और लखनऊ में यूपी सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2017 में योगी सरकार ने प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए लगातार काम किया है। युवाओं को अवसर, महिलाओं को सुरक्षित माहौल, किसानों को विकास देने की दिशा में कई प्रयास, ये परिणाम जनता का भरोसा ही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अनुपूरक बजट भी समाज के हर वर्ग की सेवा के लिए नए रास्ते खोलता है। और वह यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी को और ज्यादा मजबूती देने के लिए एक बड़ा दांव खेला है। आखिर क्या है पूरा मामला, स्टेट ब्यूरो हेड अनिल के अंकुर की यह रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक बड़ा दांव खेला है। कि दांव है पश्चिम उत्तर प्रदेश वर्सेस पूर्वी उत्तर प्रदेश, क्योंकि नए अध्यक्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं और लंबे समय से पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक जिले से 7 बार से सांसद हो चुके हैं और मौजूदा समय में केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। और इसके अलावा अभी इनको हाल में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अभी तक जो उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के थे भूपेंद्र चौधरी जी। और भूपेंद्र चौधरी जी पंकज चौधरी के सामने एक बहुत सीनियर नेता के रूप में देखे जाते थे। लेकिन इन दोनों के बीच में मनमुटाव को देखते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैसे पकड़ बनाई जाए, इसका दांव चला। सबसे पहले पंकज चौधरी ने एक बैठक की गत दिवस
एक स्थानीय बड़े होटल में एक बैठक करते हैं। उस बैठक में उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग 75 विधायक और एमएलसी बुलाए, जिनमें तमाम मंत्री भी थे, और एक बड़े होटल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसमें ऐलान किया गया कि अब जो शुरुआत होगी पश्चिम उत्तर उनके कार्यकाल की सबसे पहली जो मुहिम चलेगी वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से चलेगी, क्योंकि उनका कहना, उन्होंने इस बात की घोषणा की कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता जुझारू है और मतलब अपने संघर्ष करने में माहिर है, तो उनका संघर्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू होगा। इस तरीके से वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बनाएंगे। कैमरा पर्सन याज अहमद के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर बीजेपी मुख्यालय में दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इस अवसर पर यूपी बीजेपी संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए और अटल जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की है। कार्यक्रम में यूपी बीजेपी संगठन के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को एक दिन के दौरे पर लखनऊ में रहेंगे। आपको बता दें कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसंत कुंज में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण भी करेंगे और इसी को लेकर जनता टीवी ने राज्य मंत्री असीम अरुण से खास बातचीत भी की है। विधानसभा सत्र का चौथा दिन है, उसके साथ ये खास बात और भी है कि कल 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ की धरती पर सौगात देने आ रहे हैं। हमारे साथ मंत्री असीम अरुण जी हैं। सर, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, फिर लखनऊ को एक सौगात मिलने जा रही है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल बन के विकसित हुआ है। एक भव्य स्थल है और बहुत बड़ी प्रेरणा हमको देता है। हमारा नेतृत्व स्वर्गीय अटल जी, आदरणीय दीनदयाल जी, आदरणीय मुखर्जी जी, उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और साथ साथ एक ऐसा भव्य उसको रूप दिया गया है जहाँ पे निरंतर राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा को देने वाले कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पे होगा। और भी सौभाग्य की बात कि कल प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक बड़े कार्यक्रम में इसका उद्घाटन किया जाएगा। कन्नौज के खासकर मेरे विधानसभा के लिए सौभाग्य की बात कि हमारे विधानसभा के निवासियों को भी इसमें प्रतिभाग करने का मौका मिल रहा है। सर, आप आईपीएस रहे हैं। कहा जा रहा है कि सदन में अपराध पर चर्चा के लिए याचिका दी गई थी, लेकिन उस पर चर्चा से मना कर दिया गया। अपराध कोई बचे ही नहीं है जिस पे चर्चा हो। मैं आज इसी बात को कल सोच रहा था कि पहले कोई दंगा हुआ होता था, उसके ऊपर पूरे सेशन में चर्चा होती थी, कोई पकड़ हो जाती थी, उस पर चर्चा होती थी। अब ऐसा कुछ योगी जी के सेवा काल में होता ही नहीं है। रही बात थी जैसे कोडीन सिरप वाले प्रकरण पे विपक्ष चर्चा चाहता था, उस पर चर्चा हुई और विपक्ष को बताया भी गया कि क्या कार्रवाई इसमें की गई है। जहां सिरप बनता है वहां भी कार्रवाई की गई तमिलनाडु में, जहां विक्रय होता है वहां भी की गई, और जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए उसके अंग थे उन पर भी कार्रवाई की गई। सपा से जुड़े हुए कौन कौन लोग हैं ये भी बताया गया। तो अपराध क्योंकि हो ही नहीं रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा के कोई विषय नहीं बनता। और जो कोडीन सिरप वाला कांड था उसके ऊपर चर्चा भी हुई और सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी योगी जी ने रखा और सपा के लोगों को ही उसमें बेनकाब किया गया। सर, एक आखिरी सवाल ये भी है कि वंदे मातरम का इशू भी इस बार देखने को मिला और कहा गया कि वंदे मातरम से ज्यादा जरूरी और भी विषय थे। समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे थे कि उसके लिए अलग सेशन बुला के चर्चा कर सकते थे, लेकिन इस सेशन में जो जरूरी मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी। वंदे मातरम भी बहुत महत्वपूर्ण है, बजट भी बहुत महत्वपूर्ण है और बाकी भी काम महत्वपूर्ण है, लेकिन वंदे मातरम के रूप में हमारे देश का ये गीत है जिसने हमें आज़ादी की लड़ाई में राह दिखाई, हमारे पूर्वजों का हौसला बढ़ाया और हम भी उसी राह पे चलते हैं। हाँ, आज उसकी प्रेरणा का मतलब अलग है। आज उसकी प्रेरणा का मतलब विकसित भारत बनाने का है और उसके ऊपर डिबेट नहीं बोलूँगा मैं, डिस्कशन, चर्चा बोलूँगा, जरूरी थी और वो हुई है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। असीम अरुण जी हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। इनका कहना है कि कल प्रधानमंत्री का दौरा लखनऊ में कई और सौगातें भी देगा और खासकर एक बड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा विधानसभा की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जिन विषयों पर चर्चा चाहती थी वो विषय फिलहाल एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी कि अपराध एक ऐसा विषय ही नहीं जिस पर चर्चा हो। कैमरा पर्सन हमजा के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। आगरा से बड़ी खबर है। आगरा में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इसमें शिरकत उन्होंने की है। बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति ने खिलाड़ियों से बातचीत भी की है, उनका हौसला बढ़ाते हुए भी नजर आए हैं और ये तस्वीरें आपके सामने, यहाँ पर ये
कार्यक्रम रखा गया था। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए आपको नजर आ रहे हैं उपराष्ट्रपति, और युवाओं से भी नशे से दूर रहने की अपील उन्होंने की है। विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। और आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। फतेहपुर से बड़ी खबर है, मजार तोड़फोड़ से जुड़ा यह पूरा मामला, इस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। उप निरीक्षक की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई है। 5 नामजद समेत 4 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुई है। बजरंग दल के भिटोरा संयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने नरेंद्र हिंदू को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी है। मवई गांव के पास ये मजार तोड़ी गई थी, जिस पर अब एक बड़ा एक्शन होता हुआ ये नजर आ रहा है। एक गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है, बाकी अन्यों की तलाश अभी जारी है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। फतेहपुर से मवई गांव के पास ये मजार तोड़ी गई थी। सहारनपुर में मतदाता सूची को लेकर चल रहे एसआईआर सर्वे की प्रगति पर आज एक बड़ी समीक्षा मीटिंग हुई है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणदीप रेनवा ने सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में हुए सर्वे की गहन समीक्षा की है। मीटिंग में नुक्कड़ विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश की औसत से कम मृत्यु दर और सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र में मानक से अधिक शिफ्टेड मतदाताओं का प्रतिशत सामने आने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई है और संबंधित बूथों पर वरिष्ठ नागरिकों अधिकारियों की निगरानी में दोबारा से सर्वे कराए जाने के निर्देश दिए हैं। और सहारनपुर में 1.5 महीने पहले हुए बीजेपी नेता धर्म सिंह हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। नुक्कड़ थाना क्षेत्र में टिडौली गांव में सोते समय सिर में गोली मारकर ये हत्या की गई थी। इसमें हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने किया। एक युवक को और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही दोनों आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। 7/8 नवंबर की रात्रि ग्राम टिडौली में एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। उन्हीं के घेर में जब वो सो रहे थे चारपाई पर, तो उनकी गोली मारकर हत्या हो गई थी। इस संबंध में थाना नकुड़ पर मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। इसमें तभी से 3 टीम्स बनाई हुई थी तथा इसमें एसओजी स्वाट और सर्विलांस की टीम भी निरंतर इसमें काम कर रही थी। आसपास के कैमरेज देखे गए थे और सभी वादी द्वारा उपलब्ध कराए गए हर प्रति एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही थी और मैनुअल इंटेलिजेंस भी इसमें गैदर की गई थी। इसमें 2 अभियुक्त के नाम प्रकाश में आए थे और उसके साथ एक महिला का भी नाम प्रकाश में आया था। टोटल इसमें 3 अभियुक्त हैं, जिसमें से कि 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। और वे उन्नाव में जहां खुदरा बाजार में जूता लेने गए एक युवक के साथ दुकानदार और उसके गुर्गों ने जमकर मारपीट की है। मोल भाव के दौरान गाली गलौज कर विरोध करने पर युवक को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया है और उससे नकदी छीने जाने का भी आरोप है। खबर पर पहुंची पुलिस से दबंगई कर रहे युवक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिसकर्मी से हाथापाई करके मौके से फरार हो गया है। वहीं मारपीट और पुलिस से झड़प का एक वीडियो भी सामने आया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात में जहां विकास कार्य में अनियमितताओं की शिकायत करना एक सभासद को भारी पड़ गया। दुनिया नगर पंचायत में सीसी सड़क निर्माण पर सवाल उठाने पर अब ठेकेदार के आगे ये आग बबूला होते हुए नजर आए हैं। उन पर ये आरोप लगे हैं। पीड़ित सभासद ने यह कहा कि ठेकेदार ने गाली गलौज की है, उनकी कनपटी पर रिवॉल्वर रखकर उनको धमकाया भी है। घटना से आहत होकर कई सभासद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं और निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। समस्या ये थी कि मैंने एक रोड हमारे वार्ड में बनी थी जो कि 4 महीने बाद ही टूट गई थी। उसकी शिकायत मैंने ईओ से की। ईओ ने उसमें कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद मैंने फिर उनसे मौखिक 2-3 मरतबे करते रहे। इसके बाद फिर दोबारा उनको एक प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद उसमें 10-15 दिन बाद तो फिर उसमें कुछ नहीं। इसके बाद हमने एक वीडियो डाला बना के। उस सड़क का पूरी तरीके से टूट चुकी थी। इसके बाद टूटने के बाद आज वो क्या कहते हैं कि वो हिम्मत सिंह यादव वो ठेकेदार आए हुए थे। उन्होंने काम चालू किया। हमें जनता के द्वारा मालूम हुआ कि आज काम स्टार्ट किया गया है। तो हम वहाँ पहुंचे। तो पहुंचने पर हमसे तुरंत उन्होंने जवाब दिया कि आप यहाँ कैसे आ गए, आप यहाँ से तुरंत चले जाइएगा। मैंने कहा मेरा अधिकार बनता है क्योंकि जनता ने मुझे चुना है
और जनता की बात अगर हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। तो कुछ नहीं, तुरंत उन्होंने बोला कि यहाँ से जाते हो, नहीं तो आपके अभी रिवाल्वर निकाला और हमारे कनपट्टी में उन्होंने लगा दिया। इसके बाद कोई कुछ बात नहीं। इसके बाद तो उन्होंने क्या किया, वहाँ 2-4 महिलाएं काम कर रही थी लेबर, वो आई, उनको बाकायदे वो वीडियो बनाने लगा और लेडीजों से बोला कि इनके सभासद के बगल में आप खड़े हो जाओ, वो जो कि बोलते हुए दिखाई दे रहा है। और वहाँ अध्यक्ष का पुत्र भी दीपेंद्र दिवाकर उपस्थित था। उसने वीडियो बना दिया, उसने उसको शेयर कर दिया। मेरी छवि धूमिल करने के लिए उसने काम किया। बदायूं से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया, जहां पर राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में पढ़ाई के माहौल को शर्मसार करने का आरोप लगा है। पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स कर रहे एक हिंदू छात्र के साथ 3 सिपाहियों द्वारा मारपीट और कथित रूप से नफरत भरी धमकियां देने का मामला यह है। बड़े छात्र का यह आरोप है कि उसके साथ न सिर्फ बेरहमी से मारपिटाई की गई है, बल्कि उसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी उसके साथ किया गया, उसको धमकाया गया है। घटना के बाद पीड़ित छात्र हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचा है। तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। सूचना मिली थी कि एक जो राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे को मारा गया है और उसके साथ में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। जब हम इस बच्चे के पास पहुंचे तो हमें इसने बताया कि ये यहाँ पर जो 3 मुस्लिम बच्चे हैं, ये स्कूल में जितने भी हिंदू बच्चे, जितने क्लास में हिंदू बच्चे हैं, सभी को ये हिंदू के बच्चे इधर आए, कानून इधर आए, इस तरीके से संबोधित करते हैं। और मैं अपनी बहन से पैसे ले रहा था या उससे नोट्स ले रहा था, तब इन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ से हट, और मैं वहाँ से जब नहीं हटा तो इन्होंने मुझे मारना शुरू करा और मारा। उसके बाद में वहाँ मारा और ये कहा, हिंदुओं तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुम हिंदू लड़की के साथ बैठ के बात करते हो। उसके बाद में जब हम बाहर गए तो बाहर जाने के बाद चाय की टपरी के पास में इन्होंने वहाँ पर इसके साथ में अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करे और इससे कहा कि अगर तू दोबारा वहाँ किसी के साथ में दिखा तो हम तुझे क्या कहा था कि हम तुझे जिस तरीके से बंगाल में घटना हुई है उस तरीके से पेट्रोल डाल के आग लगा के मार दिया। बदायूं में जिला महिला अस्पताल की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां पर गर्भवती महिला को एम्बुलेंस ना मिलने पर ई रिक्शा से लाया गया और गेट पर ही उसका प्रसव हुआ है, जिसके बाद नवजात की मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल कर्मचारियों की उदासीनता पर हंगामा करना शुरू कर दिया। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने बकायदा ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। जिला महिला अस्पताल में एक बदइंतजामी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, एक प्रसूता को जिला महिला अस्पताल लाया गया, जहां पर अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही और डॉक्टरों की अनदेखी के चलते प्रसूता को अस्पताल की लॉबी में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। जन्म देने के बाद बच्चे की मौत हो गई। मौत की खबर से पूरे परिवार में मातम छा गया। आपको बता दें, महिला के पति ने एम्बुलेंस को कई बार फोन किया था, एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची थी, जिसके चलते प्रसूता के पीड़ाएं हो रही थी और प्रसूता ने एक बच्चे को अस्पताल की लॉबी में ही जन्म दिया। उसके बाद बच्चे की भी मौत हो गई। फिलहाल इस बद इंतजामी का जिम्मेदार कौन है और ये बद इंतजामी कब तक देखी जाएगी? फिलहाल जो है इस पूरे मामले की जानकारी सीएमओ से लेनी चाहिए, तो सीएमओ ने कहा कि ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। इस पूरे मामले की जानकारी महिला सीएमएस देंगी। जब इस पूरे मामले की जानकारी महिला सीएमएस से लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। फिलहाल जिला महिला अस्पताल में इस तरीके की ये पहली घटना नहीं है, पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं। फिलहाल जो है अब प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करता है और क्या एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्रसूता ने जो लॉबी में बच्चे को जन्म दिया है, इसकी पूरे जिले में चर्चाएं बनी हुई हैं। अब देखना यह होगा कि इस पर प्रशासन क्या संज्ञान लेता है और क्या कार्रवाई करता है, या फिर मामले को जांच में ही समेट के रख देता है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।